1000 रिचार्ज करते हैं यार, तो एक दिन में खत्म हो जाए। रिचार्जेबल है ये? सही सब है, काफी सब ना दिन भर लाइट चलत रहे छै सब, लेकिन हाँ। इतना दिमाग नहीं है जो लाइट को हम ये लोग सोचता है कि हमारा क्या जाता है, फिर सुबह हम आते हैं तुरंत। भाई छूट गया हो चलते हुए, जैसे होता है ना कि बच्चा गया पंखा चल रहा है रात भर। चलो लिख लो। छात्र शिक्षण शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, छात्र और शिक्षण। छात्र और शिक्षण। शिक्षण आगे लिखो। छात्र का अर्थ होता है, छात्र का अर्थ होता है कि वह व्यक्ति, छात्र का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसमें बुद्धि, जिसमें बुद्धि, व्यक्तित्व, जिसमें बुद्धि, व्यक्तित्व, प्रवणता, प्रवणता, योग्यता, योग्यता, सभी क्षमताएं हैं, सभी क्षमताएं हैं और उसे समूह में, और उसे समूह में शिक्षित या प्रशिक्षित, समूह में उसे समूह में शिक्षित या प्रशिक्षित, शिक्षित या प्रशिक्षित किया जाता है, शिक्षित या प्रशिक्षित किया जाता है। इसे में लिखिए, शिक्षण एक सामाजिक प्रत्यय है। इसी में लिखो, शिक्षण एक सामाजिक प्रत्यय है। शिक्षण एक सामाजिक प्रत्यय है जो शासन प्रणाली, जो शासन प्रणाली तथा सामाजिक दर्शन से, जो सामाजिक दर्शन से प्रभावित होता है। सामाजिक दर्शन से प्रभावित होता है। पैराग्राफ चेंज कर दो, लिख लो। शिक्षक के उद्देश्यों की ये शिक्षक के उद्देश्यों की छात्रों के व्यवहार में, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन के रूप में, परिवर्तन के रूप में प्राप्त की जाती है। एक में लिखो, छात्र देखिए, छात्र शिक्षण का तार्किक, यहाँ पर लिखिए तार्किक रूप, नहीं समझाएंगे, पॉइंट लिखते जाओ ना। रूप बोल तो रहे हैं ना, उस पर ध्यान दो।
तुम लोग कैसे सीखेगी हुआ अक्षर। हो गया? हैं? चलिए अगले रखिए, ये सब जो पॉइंट है ना, छात्र शिक्षण का तार्किक रूप, शिक्षण का अभ्यास में अंतर, आधुनिक छात्र शिक्षण प्रत्यय, ये सब जो है छात्र शिक्षण का कुछ ये होता है। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। छात्र शिक्षण की विशेषताएं। हाँ हाँ, पैराग्राफ इतना ही पॉइंट है। छात्र शिक्षण की विशेषताएं इसी में है, क्वेश्चन इसी में बहुत सारा है आगे। छात्र शिक्षण की विशेषताएं। आप बच्चा को कहला पढ़ाते हैं, शिक्षण क्यों देते हैं? बच्चों में क्या कमी है? तो नंबर 1 लिखिए, व्यावसायिक अनुभव। नंबर 1 में व्यावसायिक अनुभव, बच्चा को कौशल विकास होता है कि नहीं? और बच्चों में सीखने का क्या होता है? मौका मिलता है, अनुभव। 2 नंबर में आइए, निर्देशन अनुभव। निर्देशन अनुभव। और तीसरा में आइए, शिक्षण अधिगम परिस्थिति। थैंक यू। अभी पानी अभी आया है रे। धन्यवाद। तीसरा में आइए, क्या लिखिए? शिक्षण अधिगम परिस्थिति। शिक्षण अधिगम परिस्थिति। और चौथा में आइए, जटिल क्रिया। जटिल क्रिया। देखो, छात्र में शिक्षण और अधिगम दोनों क्रिया साथ होती है ना, इसे थोड़ा सा जटिल होता है जी। नहीं, आगे लिखिए, शिक्षण अभ्यास की प्रकृति। शिक्षण अभ्यास की प्रकृति। ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, इसलिए इसको तो ज़्यादा इस पर बहस नहीं कर रहा हूँ। ये है क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन आंसर है। वो सब आंसर इतना लिखा है ना, सब आंसर है, क्वेश्चन को नहीं। अब दूसरा आंसर यहाँ से क्वेश्चन हो रहा है, यहाँ से अब क्वेश्चन हुआ। इसमें अब लिखाएंगे 9-10 पॉइंट। बच्चों को शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है जी? कुछ न कुछ बच्चा तीव्र हो, तेज हो, पढ़ लिख के कुछ अच्छा कर सके, एक अच्छा सामाजिक वक्ता, एक अच्छा सामाजिक नागरिक बन सके। तो इसी में लिखिए, छात्र शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य है।
छात्र शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य है। छात्र शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य है। छात्र शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य है। नंबर 1, शिक्षण कला का शिक्षण करना। शिक्षण कला का शिक्षण करना। शिक्षण कला का शिक्षण करना। दूसरा, शिक्षण स्तर के अनुसार पाठ्य वस्तु को व्यवस्थित करने की योग्यता का विकास। शिक्षण स्तर के पाठ्य वस्तु को व्यवस्थित करने की योग्यता का विकास। और तीसरा, ये विभिन्न स्तर के अनुसार पाठ्य वस्तु को व्यवस्थित करने की योग्यता का विकास करना। आगे लिखिए, छात्रों में शिक्षण विधि का चयन। छात्रों में शिक्षण विधि, हाँ रे पॉइंटें सब लिखा रहे हैं। छात्रों में शिक्षण विधि का चयन। आगे लिखो, छात्र अध्यापकों को मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रशिक्षित करना। मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रशिक्षित करना। अगला लिखिए, अगला, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। देखो नीचे, उत्तम पाठों का निरीक्षण करना। अगला पॉइंट है, उत्तम पाठों का निरीक्षण करना। उत्तम पाठों का निरीक्षण करना। आगे लिखिए, निरीक्षण करना। विद्यालय के कार्यालय और विभागों की व्यवस्था करना।
कार्यालय विभागों की व्यवस्था करना। विभागों की व्यवस्था करना। अगला पॉइंट लिखिए। हाँ, पाठ्य सामग्री क्रियाओं का आयोजन। पाठ्य सामग्री क्रियाओं का आयोजन। पाठ्य सामग्री क्रियाओं का आयोजन और उसमें भाग लेना। क्रियाओं का आयोजन और उसमें भाग लेना। हो गया ना? ये सब नहीं है, सब नहीं पूछेगा। देखो आगे अगला प्रश्न लिखो। प्रश्न प्रविधि से क्या समझते हो? एक क्वेश्चन थोड़ा धीरे आई है और यही लंबा चलेगा, इसी को हम आगे तक खींचता हूँ। आज तुम लोग को काम ज़्यादा देंगे, बैठ के आराम से करना। क्या तुम लोग कम हो, बोलना ज़्यादा पड़ता है हमको आज। प्रश्न प्रविधि, आराम से 4 दिन घूमो। अभी 4 दिन है कि 5 दिन ना? 3 ना, कल 4 दिन आराम से। 4 दिन खाना और थी सेवई। हाँ कल सेवई खाना, समझी? नहीं सेवई खाना तुम कल भी। मुसलमान के यहाँ नहीं मिलेगा दावत। नहीं खाती है? कहाँ? महुआ के तरफ। महुआ है कटहल चौक, रामपुर चौक, शाहपुर चौक। रास्ता उधर है ना, अभी इधर में चल जाते हैं और जाते उधर में। तुम्हारे घर मेला के तरफ में है? हाँ कहाँ पे? जहाँ देखते हैं वहीं पर है। मतलब तुमको ऐसे टर्निंग लेते हैं। अरे ये मेन रोड हुआ, यहाँ जाते ई मेला रास्ता चल जाता है, ऐसे चढ़ के सीधा से चल जाता है। आइए यही में मंदिर पर जाता है ना, तो उसी में किधर इसका रोड पे मेरा अंदर छत का घर है। थोड़ा सा अंदर है। किसका? तुम्हारा? तो अंदर है तब कैसे जानेंगे? वही रास्ता में है ना, थोड़ा सा अंदर है। उसके बाद इधर रास्ता होगा, उसमें इसका हम नहीं देखे। चलो लिखो इसमें। लिखिए प्रश्न प्रविधि। लिखिए अर्थशास्त्र शिक्षण में प्रश्नों का बड़ा महत्व है। अर्थशास्त्र शिक्षण में प्रश्न प्रविधि का बड़ा महत्व है। अर्थशास्त्र शिक्षण में प्रश्न प्रविधि का बड़ा महत्व है। प्रश्न प्रविधि का बड़ा महत्व है। प्रश्न प्रविधि का बड़ा महत्व है। नंबर 1 प्रविधि का बड़ा महत्व है। नंबर 1 उस क्षेत्र का पता लगाने हेतु उस क्षेत्र का पता लगाने हेतु
जिसका छात्रों को ज्ञान नहीं है। लगाने हेतु जिसका छात्रों का ज्ञान नहीं है, छात्रों का ज्ञान नहीं है। दो नंबर में आओ, छात्रों की चिंतन शक्ति के विकास हेतु, छात्रों की चिंतन शक्ति के विकास हेतु, छात्रों की चिंतन शक्ति के विकास हेतु। आगे, छात्रों को प्रेरणा प्रदान कराने के लिए, छात्रों को प्रेरणा प्रदान कराने के लिए, छात्रों को प्रेरणा प्रदान कराने के लिए, छात्रों को प्रेरणा प्रदान कराने के लिए। आगे लिखिए, छात्रों को अभ्यास कराने के लिए, छात्रों को अभ्यास कराने के लिए, आगे लिखिए, छात्रों को अभ्यास कराने के लिए। उसके बाद, छात्रों की कक्षा में, छात्रों को कक्षा में मानसिक रूप से उपस्थित रखने हेतु, छात्रों को कक्षा में मानसिक रूप से उपस्थित रखने हेतु, उपस्थित रखने हेतु। आगे, पाठ की पुनरावृत्ति करने के लिए, पाठ की पुनरावृत्ति करने के लिए, पाठ की पुनरावृत्ति करने के लिए। आगे, पाठ का विकास करने हेतु, पाठ का विकास करने हेतु, पाठ का विकास करने हेतु। आगे, छात्रों का मूल्यांकन करने हेतु, छात्रों का मूल्यांकन करने हेतु। आगे लिखिए, अध्यापक को अपने शिक्षण कार्य के, अध्यापक को अपने शिक्षण कार्य की सफलता का पता करने हेतु, शिक्षण कार्य की सफलता का पता करने हेतु। अब इसमें ये हो गया आपका प्रश्न के प्रकार में। आइए बता दो जिसको, तो हम भी नहीं लिखे। हैं, दो बार बोले तो नहीं लिख पाती है रे। अध्यापक को अपने शिक्षण कार्य की सफलता का पता करने हेतु, कैसे सीखोगी तुम। प्रश्नों के प्रकार आओ। पूर्ण ज्ञानात्मक प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न बोध में सबके बारे में समझा देता हूँ। विकासात्मक,
परिभाषात्मक प्रश्न। आलोचनात्मक प्रश्न। अभ्यास प्रश्न। अब एक एक बात को समझ लो बउआ, पहले लिख लो बढ़िया से। लिखी? लिखो अच्छा से, आराम से भी, कोई घबराना नहीं है। तुमको अभी 5 मिनट का समय देता हूँ लिखने के लिए। अब एक एक समझाऊं। देखो, पूर्ण मतलब क्या होता है? पूरा। ज्ञानात्मक प्रश्न पूर्ण ज्ञान की परीक्षा लेने, छात्रों के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए पूछे जाते हैं। जैसे तुमसे मैं पूछता हूँ, बताओ, जैसे कुछ पिक्चर दे दिए, बोलेंगे बताओ ये किस चीज़ का मानचित्र है, उदयपुर क्यों प्रसिद्ध है, उदयपुर के झील के विषय में तुम क्या जानते हो? नहीं, जो पहले से प्रचलित है उसी के बारे में पूछना, तो पूर्व ज्ञानात्मक प्रश्न हो गया। और विकासात्मक प्रश्न क्या हुआ? जैसे प्रश्न के द्वारा पाठ का विकास होता है, हम प्रश्न के पाठ को आगे बढ़ाते हैं और छात्रों की रुचि को बनाए रखते हैं। नहीं, जैसे पढ़ा रहे हैं, अब बीच में कोई क्वेश्चन पूछ दिए, अब मान लो भारत के बारे में बता रहे हैं, अब बताओ भारत का नाम क्यों पड़ा, भारत के उत्तर में क्या है बताओ, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है। तो इस तरह से बच्चों के प्रश्न पूछा जाता है उसको विकास करने के लिए, तो हो गया विकासात्मक प्रश्न हो गया। तीसरा में है बोधात्मक प्रश्न। बच्चा पाठ को समझने में छात्र कहाँ तक सफल रहा और किस बात का पता लगाने का क्या उद्देश्य होता है उसमें, कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या समझा क्या नहीं समझा, तो उसी को बोध कराने के लिए बोधात्मक प्रश्न होता है। अब आ गया तुलनात्मक। बताइए जी, पूछ देंगे अकबर और औरंगजेब की हिंदू नीति का तुलना करें। अकबर और औरंगजेब की हिंदू नीति की तुलना करें। तुलना समझती हो? कोई प्रश्न कहेंगे सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, हैं? या दोनों में तुलना का मतलब क्या हुआ? छोटा और लंबा में तुलना करो, अच्छा बुरा में अंतर करो, स्पष्ट करो। नहीं, जैसे राम और मोहन में क्या तुलना है दोनों में? तो किसी भी दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच में जो तुलना किया जाता है उसी को कहते हैं तुलनात्मक प्रश्न। परिभाषात्मक प्रश्न क्या होता है? जिस प्रश्नों के माध्यम से परिभाषाएं निकलती है, जैसे दीन इलाही धर्म का मूल उद्देश्य क्या है, नहीं इसका क्या उद्देश्य है, एंटिटी करने का क्या उद्देश्य है, तो सब आ जाएगा परिभाषात्मक प्रश्न। आलोचनात्मक प्रश्न क्या होता है जी? जब किसी चीज़ को आलोचना करते हैं आप, भारत में अधिकांश मुगलकाली भवन प्रसिद्ध हिंदू का इस्लामीकरण किया था,
आलोचना होता है, आलोचना मतलब किसी के आलोचना मतलब क्या, जैसे खिलजी, बख्तियार खिलजी 1 नंबर का बदमाश था, नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया था। हम आलोचना करें ना उसका, आलोचना में तिरस्कार करना। हम बच्चे लोग आलोचना करेंगे, क्यों? रेगुलर पढ़ने नहीं आता है, शादी ब्याह होता है चल जाएगी धुम 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 कर वहाँ पे पढ़ने के लिए, उसको कहते धूप है, गर्मी है, सर्दी है, वर्षा है, बसंत है। जो रेगुलर क्लास नहीं उसको फाइन लगेगा, जो रेगुलर क्लास नहीं करने आएगा सबको फाइन लगेगा। एक क्लास मिस 20 रुपया फाइन, यही करना होगा। 5 दिन क्लासे होता है, फिर रेगुलर नहीं आता उसमें। अब अभ्यास प्रश्न क्या होता है जी? अभ्यास का मतलब जैसे आपको कोई प्रश्न दे दिए हैं, उसको खूब अभ्यास कीजिए, और फिर आपसे पूछेंगे कल होके, नहीं अभ्यास कराएंगे, तो उसी को बोलते हैं हम लोग अभ्यास प्रश्न। समझ गए ना? चलिए आगे लिखिए इसी में, अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं। इसी में लिखिए अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं। इसी में नीचे लिखो ना, अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं। अस्पष्टता, निश्चितता। पर पोएम लिखाएंगे और आप लोग का आज गुना भाग सब बोझ पसी आज आपको देंगे। अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं, अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं। आज दोनों को बोर्ड पे बुला के बनवाएंगे 5 विधि से, 10-10 मिनट टाइम देंगे। बनाना कुछ नहीं है, वही गुना सिखाएं से 5-10 गुना सिखाए ना रे, वो बनेगी। एक में आ जाओ अस्पष्टता, अस्पष्टता, और दूसरा नंबर में है निश्चितता। निश्चितता, और तीसरा नंबर में जो है यह है उपयुक्तता। उपयुक्तता, उपयुक्तता, अस्पष्टता, निश्चितता, उपयुक्तता। हो गया? देखिए, अच्छे प्रश्नों की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, बच्चा को समझ में आना चाहिए कि क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। हम तुमसे पूछते हैं, बताओ वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है? बताओ तुम, अभी कौन है राष्ट्रपति देश के? महिला है, द्रौपदी मुर्मू। मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू अभी भारत के राष्ट्रपति है। तो स्पष्ट बोलना चाहिए कि बच्चा को समझ में आए। दूसरा क्या है? निश्चितता। अच्छे प्रश्न का उत्तर भी को निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रश्न कुछ पूछ दिया उसका उत्तर सही नहीं हो। ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसका उत्तर क्या हो? निश्चित हो। हम पूछ दे तुमसे, बताओ आकाश का अंत कहाँ होगा? बोलो, फिक्स है? हैं? नहीं फिक्स है। इसका उत्तर है ना फिक्स है। हम कहेंगे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या कौन है? कौन है बोलो? फिक्स है? अनंत है। कोई आदमी अमर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, मरना है। कुछ ऐसा प्रश्न पूछा जो कि निश्चित होना चाहिए। और तीसरा है उपयुक्तता। छात्र एक चुनौती के रूप में भी स्वीकार कर सके। दूसरे शब्दों में अच्छे प्रश्न क्या होता है? प्रेरणा देने वाला होता है। जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसकी उपयोगिता भी होनी चाहिए, है कि नहीं? तो पैरा अगर आप चेंज कर देना है, नीचे लिखिए अच्छे प्रश्न की विशेषताएं। नीचे में इसी में अच्छे प्रश्न की विशेषताएं, पॉइंट बनाओ। प्रश्न के प्रकार लिखाए हैं, कहाँ तुम्हारा ध्यान रहता है लड़की? अच्छे प्रश्नों की
हाँ, अब इसी में और लिखो ना पॉइंट। इसमें 3 लिखवा देते हैं। हाँ, इसी में नहीं को अध्यापक को यहाँ लिख लो, यहाँ लिख देता हूँ बात को। अध्यापकों को अच्छे प्रश्न, अध्यापकों को अच्छे प्रश्न पूछने की विशेषताएं। मतलब शिक्षक पूछेगा तो कैसा प्रश्न पूछे? अध्यापक को अच्छे प्रश्न पूछने की विशेषता, मतलब अध्यापक जो है बच्चों से अच्छे प्रश्न पूछेगा तो किस ढंग से पूछेगा, उसकी क्या विशेषताएं, यानी अच्छे प्रश्न पूछने की विशेषताएं कह रहा है। नंबर 1 में आइए। नंबर 1, प्रश्न स्पष्ट साफ प्रश्न स्पष्ट साफ, हाँ, और सही आवाज़ में बोला जाना चाहिए। प्रश्न स्पष्ट साफ और सही आवाज़ में बोला जाना चाहिए। लिखा है? लिखो। प्रश्नों का फैलाव कक्षा के अधिकांश छात्रों पर हो। प्रश्नों का फैलाव कक्षा के अधिकांश छात्रों पर हो। अधिकांश छात्रों पर हो। आगे लिखिए। प्रश्नों की भाषा सरल और सुगम हो। प्रश्नों की भाषा सरल और सुगम हो। प्रश्नों की भाषा सरल और सुगम हो। लंबे प्रश्न न पूछा जाए। आगे लिखिए। एक ही प्रश्न को बराबर न बोला जाए। एक ही प्रश्न को बराबर न बोला जाए। बराबर न बोला जाए। आगे लिखिए। एक साथ ही अनेक प्रश्न न पूछा जाए। एक साथ ही अनेक प्रश्न न पूछा जाए। आगे लिखिए। उत्तर देने के सभी छात्रों को, उत्तर देने के सभी छात्रों को समान अवसर दिए जाएं। समान अवसर दिए जाएं। समान अवसर दिए जाएं। बहुत अच्छी। आगे लिखिए। प्रश्न संपूर्ण कक्षा को, प्रश्न संपूर्ण कक्षा को, प्रश्न संपूर्ण कक्षा को संबोधित करके उच्चारित किया जाए। प्रश्न संपूर्ण कक्षा को संबोधित करके उच्चारित किया जाए। उच्चारित किया जाए। और किसी एक छात्र से, और किसी एक छात्र से उत्तर देने को कहा जाए।
हाँ, और किसी एक छात्र से उत्तर देने को कहा जाए। लिखो अब कविता, और बाद बुलाएंगे बोर्डे पर। अब टाइम पास से नहीं हो रहा है, बचा था ना, टाइम पास हो जाता है तभी। सबसे यहाँ बुलाते आधा घंटा, वही 15 मिनट। लिखिए मेरी पुस्तक। मेरी पुस्तक आइए लिखिए, मेरी पुस्तक मुझको प्यारी, मेरी पुस्तक मुझको प्यारी, मेरी पुस्तक मुझको प्यारी, चित्रों से लगती है न्यारी, चित्रों से लगती है न्यारी, चित्रों से लगती है न्यारी। आगे, नित नई कविता पढ़ती है, नित नई नई नित नई कविता पढ़ती है, नित नई कविता पढ़ती है। किरदार कथा के गढ़ती है, किरदार कथा के गढ़ती है, इसका हर एक पन्ना प्यारा, इसका हर एक पन्ना प्यारा, इसका हर एक पन्ना प्यारा, लिखने का ढंग भी है न्यारा, लिखने का ढंग भी है न्यारा, लिखने का ढंग भी है न्यारा, जैसे आसमान में तारा। आगे लिखिए, याद मुझे हो जाता सारा, वो आज लिखा, याद मुझे हो जाता सारा, याद मुझे हो जाता सारा। एक गिलास और पानी पिलाओ ना, ठंडा पानी है, पिलाओ। पता हुआ, लिखो आगे, इसको जब रखती हूँ घर, उसी में करना है। क्या करना है इस गिलास में? वो आधी में लगाएंगे कलर, बोतल में। अच्छा, क्या लिखी? इसको जब रखती हूँ घर, मेरी पुस्तक जाती है डर, हैं? इसको जब रखती हूँ घर, मेरी पुस्तक जाती है डर, चाहती है जाना स्कूल, चाहती है जाना स्कूल, कहे मुझको ले जाना न भूल, कहे मुझको ले जाना न भूल।
कहे मुझको ले जाना न भूल। आगे, मेरी पुस्तक मेरी सहेली, मेरी पुस्तक मेरी सहेली, इसमें होती बहुत पहेली। ये तो ज्ञान का है भंडार, जीवन का करती उद्धार, जीवन का करती उद्धार। आओ बबनी आओ, दोनों आओ। तुम्हारे सामने हम देते हैं बउआ 2 अंक के गुना, तुम पहले आएगी 5 मेथड से बनाकर दिखाओगी आज। जितना समय तुम लो सको, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा हल्का हल्का देता हूँ। आओ 5 मेथड, हाँ 5 मेथड से बनाना है इसको। लो, या इसको बराबर दे देता हूँ दोनों। लो आओ, जय मेथड तुमको आता है तो आओ ना, देखना नहीं है। लो बनाओ। बनाओ ना। ये तो 2 अंक का है तुम्हारा। Hurry up and don't be late. RJKL learn the letter very well.
हो गई। डायरेक्ट बना पॉइंट दो, पॉइंट दो कैसे दर्शाओ, डायरेक्ट से बना दे। बढ़िया से बनाओ। 3 अंक के बना कर दिखाओ अथी वाला। 3 अंक के तुम गुना बनाओ 2 की तरह से, एगो ई वाला एगो बॉक्स से, एगो सिंपल बना सकती हो, इसको नहीं, दूसरी तरह से बनाओ। ये तीनों हटा देते हैं इसमें हटा। पहले कौन आएगा, ऐसे दिखाओ ना, पहले ऐसे करना, फिर इसको ऐसे लेना, तब लास्ट में ऐसे दर्शाओगी तब ना सिखाओगे। 3 अंक के, इसको नहीं करना है, ठीक है, यहाँ इसको भी नहीं करना है, एक बॉक्स से बनाओगी तुम 3 अंक का, तुरंत बनाना। लो मिटाओ उसको बढ़िया से, अच्छा से लिखो ऐसे तब बुझाएगा। मार्कर में ऐसी करना, बनाओ तो ना प्रैक्टिस करोगी तो सीखोगी। गरा के लिखो तो उगेगा पूरा हल्का, और भरो ठीक करके। हो गया। अब देखो तो इसे बना के लाइन से बनाओ। सही से होगा ना, हो गएगा। छोटा छोटा ले लो ना, पतला पतला, घना घना, ठीक है चलो ना। 3 लाइन 2 लाइन। बच्चा को माइंड को डेवलप करना है हमको, ये नहीं कि कितना टाइम लगेगा, ऐसे नहीं है। बराबर स्पीड में घसेगी तुरंत हो जाएगा। ये ज़्यादा समय लगेगा ना, मैं स्पीड में घसेगी हैं। चलो ना, तू ही ना लाइए, चलो चलो, गिनो, कोई बात नहीं, हो गया। हाँ गिनो, गलती हुआ तो ही मार खाएगी तुम लड़की।
पॉइंट छोड़ नहीं दो, ऐसे ही गिनो, पॉइंट बता दो, ऐसे ऐसे गिन के बताओ ना। आ गया बिल्कुल, आओ जाओ तुम, आ जाओ, तुम 2 अंक के बनाओगे, आओ जल्दी आओ, इसमें ईंक मार कर पहले, छोड़ो ना, आओ ना, आओ। लो डालो, तुम सीख गए, चलो तुम्हारा 2 3 कंप्लीट हो गया। तुम चलो बिना देखे भी आओ। लाओ क्वेश्चन देखते हैं, रुको यहाँ लाओ, इस पर रखो, इस पर रखिए, इस पर डालो, दबाओ ना इसको कस के, इसे सीखिए। बनाओ इसको, तुम 4 तरह से बनाओ, सिंपल वाला छोड़ दो। वहाँ से स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दो, कैमरा को रोक दो, क्योंकि अब बना रही तो कल इसको पढ़ाना है, रोक दो।